पवित्र आत्मा शब्द सुना है और आप उसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो आप कहाँ से आरंभ करेंगे? इसके लिए आपको बाइबल के पहले पृष्ठ से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ उस संसार को चित्रित किया गया है जिसकी अभी रचना नहीं हुई है और जो एक अंधकारमय अव्यवस्थित स्थान है। पर इस अव्यवस्था के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था ताकि उसमें जीवन और व्यवस्था और सुंदरता की रचना करे। अच्छा, पर परमेश्वर का आत्मा क्या है? देखो, बाइबल के लेखक आत्मा शब्द के माध्यम से परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति की बात करते हैं। इब्रानी भाषा में इसे रुआख कहा गया है। रुआख? हाँ, शब्द के अंत के उच्चारण में आपको अपना गला साफ करना पड़ेगा। तो यह है क्या? रुआख का प्रयोग कई बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पर इन सभी बातों में ऊर्जा की ही बात हो रही है। ऊर्जा? कैसे? देखो, एक अदृश्य ऊर्जा है जो बादलों को चलाती है और पेड़ की डालियों को हिलाती है। अच्छा, वायु। इब्रानी भाषा में यह रुआख है। अब समझ में आया। तो अब एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने अंदर इसे अनुभव कर सकते हैं। हाँ, उस वायु को। हाँ, खास तौर से उस ऊर्जा को। सही कहा। वह स्फूर्ति जो आपके शरीर को गहरी सांस लेने से मिलती है, वह भी रुआख ही है और इसी शब्द का बाइबल में प्रयोग किया गया है परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति को दर्शाने के लिए। जैसे वायु और सांस अदृश्य है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी अदृश्य है। जैसे वायु में सामर्थ्य है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी सामर्थ्यशाली है। और जैसे सांस हमें जीवित रखती है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी हमें जीवित रखता है। हाँ, रुआख। तो अब हम जैसे जैसे बाइबल की कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का रुआख लोगों को विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेष सामर्थ्य प्रदान करता है। बाइबल के जिस पहले व्यक्ति को यह सामर्थ्य मिली, वह यूसुफ था। परमेश्वर का आत्मा उसे स्वप्नों को समझने और उसकी व्याख्या करने में सक्षम करता है। और फिर बसलेल नाम के व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। वह एक कारीगर है। और परमेश्वर का आत्मा उसे बुद्धि और प्रवीणता के साथ सक्षम करता है। उसे परमेश्वर के तंबू के लिए सुंदर वस्तुएं बनाने की सृजनात्मक प्रतिभा दी गई। और हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर के रुआख ने एक समूह को, जिन्हें भविष्यवक्ता कहा गया है, सशक्त किया था। वे उन घटनाओं को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख सकते थे जो इतिहास में घट रही थी। बिल्कुल ठीक कहा। और यहाँ एक समस्या है जिसे भविष्यवक्ता ने देखा। परमेश्वर के रुआख ने तो वास्तव में एक भला संसार बनाया था, परंतु मनुष्य बुराई में पड़ गए। उन्होंने संसार में अपने अन्याय के द्वारा अराजकता फैला दी थी, एक नई प्रकार की अव्यवस्था। हाँ, और भविष्यवक्ता ने कहा कि उत्पत्ति एक के समान आत्मा आएगा, पर इस बार मानव हृदय को रूपांतरित करने और लोगों को सशक्त करने के लिए, ताकि वे परमेश्वर और दूसरों से वास्तव में प्रेम रख सके। यह नया सक्रिय परमेश्वर का आत्मा कैसे संभव होगा? अब शताब्दियों के बीतने के बाद हमारा परिचय यीशु से कराया जाता है और उसके मिशन के आरंभ में एक सुंदर दृश्य है जहाँ यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में किया जा रहा है। हाँ, आकाश खुल जाता है और परमेश्वर का आत्मा पक्षी के समान आकर यीशु पर उतरता है। कहानी बताती है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु को सशक्त कर रहा है कि वह नए सृष्टि की रचना करे। और हम ऐसा होते हुए देखते हैं जब वह लोगों को चंगा करता है या उनके पापों को क्षमा करता है। वह वहाँ जीवन का सृजन कर रहा है जहाँ कभी मृत्यु थी। अब इज़राइल के धार्मिक अगुए यीशु का विरोध करते हैं और अंत में उसकी हत्या करवा देते हैं। पर यहाँ भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यीशु के जिन आरंभिक चेलों ने उसे मृतकों में से जीवित देखा था, कहने लगे कि परमेश्वर के प्रबल आत्मा ने यीशु को जिलाया था। यह नई सृष्टि का आरंभ था। हाँ, और यह कार्य अभी भी चल रहा है। जब यीशु अपने सबसे निकटतम चेलों के सामने प्रकट हुआ, तो उसने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। और जल्द ही उसके बाद आत्मा सामर्थी रूप से उसके सभी चेलों पर उतरा, ताकि वे उसकी इस नई सृष्टि का हिस्सा बन सके और सुसमाचार सुना सके और साथ ही परमेश्वर की आत्मा की ऊर्जा और प्रभाव के द्वारा जीना सीख सके। और आज आत्मा अभी भी अंधेरे स्थानों में मंडरा रहा है। हाँ, वह लोगों को यीशु की ओर ले जाता है, उन्हें रूपांतरित और सशक्त करता है, ताकि वे परमेश्वर और एक दूसरे से प्रेम रख सके। और मसीही विश्वास यह है कि आत्मा इस कार्य को पूरा करेगा। बाइबल की कहानी इस दर्शन के साथ समाप्त होती है, जहाँ नई मानवता एक ऐसे नए संसार में रहती है जिसमें चारों ओर परमेश्वर का प्रेम और जीवनदायक आत्मा छाया हुआ है।